उफ, मुझे नहीं खाने ये मूली के पराठे। दो दो भाभीियों होने के बाद भी मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। दोनों की दोनों भाभियां बिल्कुल कामचोर हैं, कभी मेरी कोई फरमाइश पूरी करती ही नहीं है। मुझे नहीं खाना ये पराठे, ले जाओ इसे। और हाँ, मेरे लिए पनीर के पराठे बनाकर लेकर आओ। अरे पता नहीं ये दोनों पूरे दिन करती क्या हैं। एक काम बोल दो तो वो भी ठीक से नहीं करती हैं। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अब खड़ी खड़ी यहाँ पर सुन क्या रही हो? चलो जाओ दोनों यहाँ से और मेरी बेटी के लिए पनीर के पराठे बनाकर लेकर आओ। बेचारी पूजा और आंचल दोनों किचन में जाती हैं और जूही के लिए पनीर के पराठे बनाकर लाती हैं। पनीर के पराठे खाकर जूही बोलती है, अच्छा तो आज मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके लिए बड़ी भाभी तुम मेरा हेयर स्टाइल और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। और मेकअप अच्छा होना चाहिए, कहीं वहां जाके मेरी बेइज्जती हो जाए। मैं भी नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद जूही नहा कर आती है तो उसकी दोनों भाभियां उसका मेकअप करने लगती हैं। जब ही आंचल बोलती है, जूही दीदी मेरे पास एक बहुत अच्छी हेयर क्लिप है, आप बोलो तो आपके बालों में लगा देती हूँ। सच में आप बहुत सुंदर लगेंगी। वाह भाभी वाह, बिल्कुल गंवारों वाली बात की है आपने। अरे आप में जरा भी अकल है कि नहीं? अरे ऐसी ड्रेस में क्लिप कौन लगाता है? जूही पूजा की बातों पर बहुत गुस्सा करती है और अपना मेकअप खत्म करके वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन आंचल झाड़ू लगा रही होती है, जब भी वहां जूही आ जाती है और केले का छिलका उसके पास फेंक देती है। अरे दीदी ये क्या? मैंने अभी यहाँ पर झाड़ू लगाया है और आपने ऐसे यहाँ पर केले का छिलका फेंक दिया। अरे हाँ तो क्या हो गया, केले का छिलका ही तो फेंका है। अब मैं अपने साथ केले का छिलका लेकर घूम तो नहीं सकती हूँ ना। और वैसे भी आपका इस घर में काम क्या है? अब आपने शादी की है तो आपको घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलो काम करो, अब काम चोरी नहीं। जब भी वहाँ पूजा भी आ जाती है। अरे हाँ जूही दीदी, आंचल सही तो बोल रही है, उसने यहाँ अभी झाड़ू लगाई है और आपने ऐसे केले का छिलका फेंक दिया। आप इसे डस्टबिन में भी तो फेंक सकते थे ना। लो, एक तो मेरा दिमाग खा ही रही थी, अब दूसरी भी आ गई। ऐसी बातें सुनकर देवरानी जेठानी का मन उदास हो जाता है। जब भी वहां कांता भी आ जाती है। अरे बेटी, अब तुझे इन दोनों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों से छुटकारा तो मैं तुझे अब दिला कर रहूंगी। छुटकारा? वो कैसे माँ? ये देख बेटी, ये है अनुज, शहर में रहता है और अच्छा काम कारोबार भी है, घर भी बहुत बड़ा है। तू वहाँ खुशी और शांति से रहेगी। जूही को अनुज पसंद आ जाता है और दोनों की शादी जल्दी ही हो जाती है। लेकिन जूही के ससुराल में उसकी एक ननद होती है, कामिनी, जो उससे भी घमंडी और नखरीली होती है। ओ माय गॉड भाभी, ये कैसी चाय बनाई है आपने? ना इसमें दूध का टेस्ट आ रहा है और ना ही चीनी का। सारा मूड खराब कर दिया आपने। ले जाओ इसे, मुझे नहीं पीना है। अरे दीदी, मैं आपके लिए दूसरी बना देती हूँ। ओके फाइन, लेकिन इस बार अच्छी चाय होनी चाहिए। और हाँ, साथ में सैंडविच भी बना लाना। जी दीदी। जूही किचन में जाती है और कामिनी के लिए चाय और सैंडविच बनाने लगती है। इतनी मुश्किल से तो ये चाय बनाई थी मैंने, और एक ये मैडम है जिनके नखरे खत्म नहीं हो रहे। जूही चाय और सैंडविच लेकर आती है। कामिनी खाते हुए बोलती है, ओफो भाभी, ये कैसी सैंडविच बनाई है आपने? इसमें तो नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा। सच में आज का तो सारा दिन ही खराब हो गया मेरा। ले जाइए इसे, मुझे नहीं खाना है। अरे अपने मायके से कुछ सीख कर आई है कि नहीं? मेरी बेटी का मन सारा उदास कर दिया। एक तो ये जल्दी कुछ खाती नहीं है और आज कुछ खाने के लिए मांगा भी तो तूने ऐसा बना दिया कि उसके गले से एक निवाला तक नहीं उतरा। जूही चुपचाप सुनती रही और कुछ बोल ना सकी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कामिनी का ऐसा व्यवहार देखकर जूही सोचने लगी कि वह भी अपनी भाभीियों के साथ ऐसा ही करती थी। उसे समझ में आने लगा कि आज तक उसने अपनी भाभीियों के साथ जो भी किया वह कितना गलत था। कुछ दिन बाद पूजा और आंचल जूही के ससुराल आती हैं। अरे आप दोनों यहाँ? जी नमस्ते। हाँ, वो हम जूही दीदी को अपने साथ लेने आए थे। वे क्या है कि शादी के इतने दिन हो गए तो अब हमारा मन ही नहीं लग रहा था अपनी ननद के बिना।
तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाएं। जूही ये बातें सुनकर भावुक हो जाती है और अपनी भाभीियों के गले लग जाती है। भाभीियों, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने जो भी आप दोनों के साथ किया वे बहुत गलत था। मेरा व्यवहार कभी आप दोनों के लिए अच्छा रहा ही नहीं। मुझे अब महसूस होने लगा है कि मैं कितनी गलत थी। आखिर आप भी तो किसी की बेटी हैं। मुझे माफ कर दो भाभीियों, मुझे माफ कर दो। ये बात जब कामिनी सुनती है तो वो भी शर्मिंदगी महसूस करती है। जिसके बाद पूजा और आंचल जूही को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। अब वह तीनों साथ में खुशी से रहने लगती हैं, बिना किसी लड़ाई और बिना किसी अनबन के। सुहाना की शादी को अभी एक दिन ही हुआ होता है। सुहाना और राघव को मंदिर ले जाने की तैयारी हो रही होती है। बहू, जाकर जल्दी तैयार हो जा। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए। जी माँ जी। माँ, मैं भाभी को तैयार कर देती हूँ। भाई, आप भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। अरे नहीं, मुझे क्या जरूरत है तैयार होने की, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, ये तो वैसे भी ठीक लगते हैं। वाह भाभी, आप तो अभी से तारीफ करने लगी। अभी तो एक ही दिन हुए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, अब आपको तो मेरी याद ही नहीं आएगी। अब तो भाभी आ गई है, मेरी क्या जरूरत है आपको, मुझे तो भूल ही जाएंगे आप। अरे नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा जब मन करे जब घर आ जाना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाओ यहाँ से, मैं भाभी को तैयार कर देती हूँ। रेखा सुहाना को तैयार कर देती है। इतने में रामरती वहाँ आती है। अरे रेखा, ये कैसे तैयार किया है तूने बहू को? क्या हुआ माँ, भाभी अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे मुंह तो ढक देती, अभी कल ही शादी करके लाए हैं और आज पूरे मोहल्ले को बहू की शक्ल थोड़ी दिखानी है। माँ, इस जमाने में ये सब नहीं चलता, अब तो सब ऐसे ही रहते हैं। अरे तू मुझे मत बता, लोगों से मुझे क्या मतलब, तू बहू का मुँह ढक। ठीक है माँ, मैं अभी ढक देती हूँ। रेखा सुहाना का मुँह ढक देती है। सभी लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ फोटोग्राफर भी जाता है। अरे मैम, अपना घूंघट तो ऊपर करिए, मुझे फोटो लेनी है। अरे नहीं, ऐसे ही ले ले, मेरी बहू घूंघट नहीं हटाएगी। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो आप, घूंघट में कौन फोटो लेता है? हाँ मम्मी, मैंने बोल दिया ना, फोटो लेनी है तो ऐसे ही ले ले। सुहाना और राघव की घूंघट में ही फोटो ले ली जाती है। सब वापस घर आ जाते हैं। बहू, जब सब रिश्तेदार घर से निकले तो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लियो और सर पे से पल्लू मत हटाइयो। जी मम्मी जी। पैर छूते हुए सुहाने के सर से पल्लू सरक जाता है। अरे सुहाना, जरा पल्लू संभाल। अरे राघव की मम्मी, ये सब तो चलता है, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू रखती हैं, वो तो हमारा जमाना हुआ करता था। मेरी बेटी भी अपने ससुराल में पल्लू नहीं रखती। अरे बेटी की बात अलग होती है, बेटी कैसी भी रहे, लेकिन बहू को तो संस्कार और कायदे में ही रहना चाहिए। अरे आजकल का मॉडर्न जमाना है, बहू को ज्यादा कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। बस बस, ये बात यहीं खत्म करो, ज्यादा मेरे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सास पुराने जमाने की ख्यालात रखती है और बहू और बेटी में फर्क रखती है। अगली सुबह रेखा नाश्ता बना रही होती है। अरे रेखा, तू यहाँ क्या कर रही है? नाश्ता बना रही हूँ मम्मी, और क्या? अरे पर तू क्यों बना रही है? सुहाना कहाँ है, अभी तक उठी नहीं क्या? अरे माँ, क्या हुआ, मैंने नाश्ता बना दिया तो, भाभी को भी आए हुए 2 ही दिन तो हुए हैं। तू रुक, मैं अभी बताती हूँ इसे। सुहाना, ओ सुहाना, अरे उठी की नहीं, गेट खोल जल्दी। राघव गेट खोलता है। उठ गई है माँ, बस तैयार हो रही है। वहाँ मेरी बेटी नाश्ता बना रही है और ये महारानी अब उठ रही है। अरे तो क्या हो गया माँ, रेखा ने नाश्ता बना दिया तो? नहीं, जब घर में बहू आ गई है तो मेरी बेटी काम क्यों करेगी? चल सुहाना, किचन में। जी माँ जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि अभी कुछ दिन मुझे काम नहीं करना है। ये तुझसे किसने बोल दिया कि तुझे काम नहीं करना है? हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं है। अरे मम्मी, ऐसा होता तो है कि जब तक हाथों की मेहंदी वहंदी ना हटे तो बहुएं घर का काम नहीं करती। तुझे बड़ा पता है, मैं शादी करके आई थी तो अगले दिन ही पूरा घर संभाल लिया था मैंने। अरे मम्मी, आप कहाँ 30-35 साल पुरानी बात कर रही हो, अब जमाना बदल गया है। बस बस, अब ज्यादा बहस मत कर, जा सुहाना, जाकर किचन संभाल। जी मम्मी जी। सुहाना किचन में जाती है। हटो दीदी, मैं करती हूँ। अरे भाभी, आप रहने दो, अभी मैं कुछ दिन यहाँ हूँ, जब तक कर रही हूँ, उसके बाद तो आपको ही करना है।
नहीं नहीं दीदी, आप हटिए, वरना मम्मी जी मुझे फिर डांटेंगी। मम्मी को भी ना पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है। सुहाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अरे रेखा, जमाई जी अभी उठे नहीं क्या? अरे उठ गया हूँ, मुझे जैसे ही खाने की खुशबू आई मैं तो दौड़ा दौड़ा आ गया। जब भी कुर्सी पर सुहाना भी बैठ जाती है। अरे सुहाना, तू मत बैठ। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे बहू, तू भी खाना खाने बैठ जाएगी तो हमें खाना परोसेगा कौन? और वैसे भी हमारे यहाँ सास ससुर के आगे बहू बैठ के नहीं खाया करती। सुहाना ये सुन के हैरान हो जाती है, जैसे इस घर में उसका कोई दर्जा ही नहीं है। अरे मम्मी, क्या हुआ? सुहाना हमारे साथ खाना खा लेगी तो? नहीं नहीं, बहुएं सास ससुर के सामने खाना नहीं खाया करती। हम लोग जब खा लेंगे तो खा लेगी। सुहाना चुपचाप आंख खड़ी हो जाती है। अभी तो शादी के 2 ही दिन होते हैं और इतना सब बखेड़ा हो जाता है। अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या होना था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।